आज के इस अहम गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे राज्य का रुख कर रहे हैं जहां दशकों से राजनीति का बस एक ही मुख्य ध्रुव रहा है। बिहार की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, जो ताज़ा लेख और बयान सामने आए हैं, उनसे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का इशारा मिल रहा है। आज का हमारा मिशन इसी बदलाव को समझना है। जी। तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 75 वर्षीय नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब संघीय संसद यानी राज्यसभा जाएंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो नई सरकार बनेगी उसको उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस फैसले की टाइमिंग। आप देखिए, ये रातों रात लिया गया, मेरा मतलब है ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। हाँ। अभी पिछले ही नवंबर की बात है जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 10वीं बार? जी। जेडीयू और भाजपा के गठबंधन ने 243 में से 202 सीटों पर भारी जीत हासिल की थी। एक बहुत बड़ा बहुमत। बिल्कुल। और इतने बड़े बहुमत के तुरंत बाद नेतृत्व में इस तरह का बदलाव आना सच में चौंकाने वाला है। हालांकि पार्टी सहयोगियों के मुताबिक उनके गिरते स्वास्थ्य की वजह से इस बदलाव की संभावना पहले से ही थी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बदलाव की पटकथा का अगला पन्ना भी तैयार दिखता है। कैसे? देखिए, राज्यसभा के जो निर्वर्तमान सदस्य हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं और राज्य विधानसभा और संसद के सदस्य मिल के वोट करते हैं ना, तो गठबंधन के पास 4 सीटें बहुत आराम से जीतने लायक पर्याप्त संख्या है। तकनीकी रूप से बहुत ही सहज बदलाव लग रहा है ना? लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं वाला बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां से लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। सही कहा। और ये उन कुछ राज्यों में से है जहां भाजपा आज तक अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। लेकिन अब शायद समीकरण बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह के बयानों को अगर हम देखें तो अगला मुख्यमंत्री अब भाजपा से होगा, जो कि पहली बार होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये बिहार के इतिहास में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ तो सुचारू सत्ता हस्तांतरण दिख रहा है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर सब कुछ इतना ही शांत है? सुगबुगाहट तो है। जेडीयू के भीतर विरोध भी देखने को मिल रहा है। हाँ। जैसे पार्टी नेता राजीव रंजन पटेल का बयान काफी ध्यान खींचता है। उन्होंने क्या कहा है? उनका स्पष्ट कहना है कि जब चुनाव में वोट नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर घर घर जाकर मांगे गए थे, तो अब उनके हटने पर बिहार की जनता आखिर कहां जाएगी? यानी जनता के भरोसे का सवाल उठ रहा है। एकदम। और इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, हम यहाँ वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। जी। तथ्य यह है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। दोनों पक्षों की, मतलब सुचारू बदलाव और आंतरिक विरोध, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं जो हमारे स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट हैं। और ये दोनों ही तर्क अपनी जगह वजन रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम विचार के साथ। सुनने वालों के लिए सोचने का एक विषय ये है कि जब कोई राजनीतिक गठबंधन किसी एक चेहरे के भरोसे भारी बहुमत हासिल करता है और फिर चुनाव के तुरंत बाद वो चेहरा राज्य की राजनीति से दूर चला जाता है, तो क्या इससे मतदाताओं के मूल जनादेश का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए।